जय हिंद दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी के पुण्य प्रभाव से आयोजित श्री 1008 भगवान नेमिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की भक्ति उल्लास से ओतप्रोत झलकियां। मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत की धार्मिक एवं स्वर्ण नगरी रतलाम स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ धाम में 10 से 15 जनवरी 2025 तक आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा दूर दराज से पधारे जैन उपासकों ने भी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महामहोत्सव के अंतर्गत तीसरे दिन मनाए गए प्रभु जन्मोत्सव के अनुपम दृश्य। मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत की धार्मिक एवं स्वर्ण नगरी रतलाम स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ धाम में आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के पुण्य प्रभाव से नवनिर्मित श्री आदिनाथ सीमंधर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर, श्रुत स्कंद श्री सीमंधर समशरण दिव्य देशना व श्री कुंद कुंद कहान स्वाध्याय भवन एवं ऋषभ धाम दिगंबर जैन मंदिर नसियाजी सागोद में 41 फीट उतुंग मनोहारी मान स्तंभ का भव्य निर्माण पूर्ण हुआ। इसी उपलक्ष्य में इन पावन धामों की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त 10 से 15 जनवरी 2025 के मध्य श्री 1008 भगवान नेमिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के तीसरे दिन का शुभारंभ विद्वान द्वारा शास्त्र प्रवचन के साथ हुआ। जिस दिन बाल तीर्थंकर का जन्म होता है, क्षण भर को ही सही नरकों में भी शांति का वेदन, अतीन्द्रिय शांति नहीं लेकिन वैसी शांति का वेदन जगत में नार की जीव भी कर लेते हैं। और इस प्रसंग को निमित्त बनाकर किसी भव्य पात्र नार की जीव का ऐसा योग बनता है कि जिन तीर्थंकर परमात्मा के जन्म मात्र से हमें ये लौकिक शांति की प्राप्ति हुई, यदि उनके मार्ग पर हम अनुगमन करें तो क्या अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और इस प्रसंग को निमित्त बना करके बहुत से नारकी जीव भी अंतर्मुखी होकर सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा महामंगलमय दिन आज है। और जैसा कि अपन ने शुरू में चर्चा की थी कि ये पंच कल्याणक केवल नाटक और प्रदर्शन का महोत्सव नहीं है, ये पामर से परमात्मा, पशु से परमेश्वर की यात्रा का महोत्सव है। शास्त्र प्रवचन के बाद कार्यक्रम में पात्र बनी धनपति कुबेर, कुबेर रानी और विद्वानों ने महामहोत्सव के विषय में बताते हुए अपने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मेरे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का आज दिन है। रतलाम पंच कल्याणक में आज जन्म कल्याणक का दिन है और पंच कल्याणक में कुबेर इंद्र और कुबेरानी बनकर जो हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद समिति को देते हैं। ये जो सपना आज सालों का था, हमारे पूज्य पिताजी प्लस समाज के जितने भी वरिष्ठ हैं, इस आज के दिन के लिए बड़ा संघर्ष किया है 30 से 40 साल तक, लेकिन जो वो संघर्ष किया और जिसका आज परिणाम मिला है, बड़ा ही सुखद और आनंदमय है। और मैं अपने आप में प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ, मेरा परिवार पूरा प्रफुल्लित महसूस कर रहा है कि आज का ये क्षण हमें मिला है। आज भगवान का जन्म होगा, सारी नगरी में आनंद छाएगा और पूरे रतलाम के समाज, पूरे रतलाम की जनता, अन्य समाज के जन भी इस उत्सव को मनाने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए यह क्षण अद्भुत है, अविस्मरणीय रहेगा। पाषाण के जो भगवान हैं वे भगवान प्रतिष्ठित किए जाते हैं। 3 लोक के नाथ का ये पंच कल्याणक है और इस पूरी विधि में है नर से नारायण बनने की विधि हम सीखते हैं, पशु से परमात्मा बनने की विधि हम सीखते हैं। तीर्थंकरों की जो सर्वोदयी वाणी है, उस सर्वोदयी वाणी का लाभ हमको इस पंच कल्याणक में मिलता है। श्री नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव रतलाम नगरी स्वर्ण नगरी है और ये स्वर्ण नगरी में रत्नत्रय
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समय चारित्र रूप रत्नत्रय को धारण करने का, आत्मा से परमात्मा बनने का, नर से नारायण बनने का यह महामहोत्सव है। और इस महामहोत्सव में देश विदेश से, संपूर्ण भारतवर्ष से जो भी अतिथिगण, विद्वानगण और पूरा रतलाम मुमुक्षु समाज में जैन अजैन जितने भी सर्वधर्म आए हैं, उन सबका पुनः रतलाम श्री आदिनाथ कुंद काहन समिति की तरफ से मैं यहाँ रतलाम का निर्देशक महोदय, व्यवस्था की दृष्टि से सभी का आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अगले क्रम में प्रभु के जन्म कल्याणक पर नृत्यांगनाओं और पुण्यशाली श्राविकाओं द्वारा राज दरबार में अद्भुत मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। गर्भ कल्याण महान रे, आयु जन्म कल्याणक महान रे, आनंद बरसे, आयु जन्म कल्याणक महान रे, आनंद बरसे, कल्याणक महान रे, आनंद बरसे। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जिसमें सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं और सभी की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। वहीं दरबार में इंद्रगढ़ भी इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। धन्य है सिद्धों का स्वरूप, जिनको जानकर भव्य जीवों को सिद्धों जैसे अपने स्वरूप का भान होता है और वे भी सिद्ध समान बन जाते हैं। बहुत सुंदर। पुनः सोदर इंद्र महोदय। कहा देवी, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सिद्धों के ही समान है। इसी कारण आत्मा को कारण परमात्मा और कारण समय सार कहा जाता है। हे देव, जब जगत में सभी पदार्थ अपने एकत्व में रहते हुए सुंदरता को प्राप्त है, फिर ये जीव नामक पदार्थ अपने सुंदरता को अनुभव करके सुखी क्यों नहीं हो जाता? यह प्रश्न तो प्रत्येक जिज्ञासु का रहता ही है। वास्तव में संसार के समस्त जीवों ने आज तक काम, बंध और भोग की ही कथा सुनी है, वही परिचय में आई है, उसी का अनुभव है। किंतु पर से भिन्न और स्व से अभिन्न निज भगवान आत्मा की बात ना तो कभी सुनी है, ना कभी परिचय में आई है, तो फिर अनुभव कैसे होगा? अगले ही क्षण अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। आश्चर्य से सौधर्म इंद्र सिंहासन से उठ जाते हैं और अवधि ज्ञान लगाने के साथ साष्टांग प्रणाम करते हैं। साथ ही नेमिनाथ प्रभु के अवतरण की जानकारी देती हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ राजनेता महामहिम राज्यपाल डॉक्टर थावर चंद जी गहलोत साहब का आगमन हुआ, जहां समिति पदाधिकारियों सहित सभी ने माननीय महामहिम साहब का अभिवादन करते हुए उनका भव्य स्वागत सत्कार किया। इसी दौरान महामहिम राज्यपाल साहब ने अपने विचारों को साझा किया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ जी के जन्म कल्याणक महोत्सव में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों का और जो नाम मैंने अभी पुकारे हैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर आप सब लोगों के बीच में आकर के संत गणों का और अन्य महापुरुषों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगली कड़ी में सभी अतिथिगणों एवं महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एवं रतलाम विधायक श्री चैतन्य कश्यप जी ने महामहिम राज्यपाल जी सहित समारोह के विषय में बताते हुए अपना उद्बोधन दिया। छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके। अभी आपने हमारे महामहिम राज्यपाल जी के मुखारबिंद से जैन दर्शन
वो जैनत्व के बारे में, वो हमारा अहिंसा के मार्ग के बारे में सुना है। निश्चित रूप से महामहिम थावरचंद जी गहलोत जी बचपन से ही जैन समाज से जुड़े रहे हैं और राजनीति में आने के बाद भी जब भी आपको अवसर मिलता है, हमारे विभिन्न आचार्यों के, सभी पंथ संप्रदाय के विभिन्न आचार्यों के जब भी दर्शन का आपको लाभ मिलता है, आप बराबर वहाँ उपस्थित होते हैं। अगले क्रम में अष्टकुमारियों ने राज दरबार में बहुत ही अद्भुत मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। प्रभु संग खेले खेल, सुरगण बालक रूप धर, प्रभु संग खेले खेल, अनंत गुणों को जोड़कर चली मुक्ति की रेल, हरे सिद्धपुरी की सैर को चालो प्रभु संग, सिद्धपुरी की सैर को चालो प्रभु संग। इधर जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार चौरीपुर नगरी के राज दरबार में दूत संदेश लाता है और महाराजा समुद्र विजय को बाल तीर्थंकर के जन्म की जानकारी देता है, जिसे दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। साथ ही शहनाइयां बजने लगती हैं और बधाइयां गाई जाती हैं। महाराज की जय हो। मैं आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूँ कि मेरे बोल भी बंद हो रहे हैं। केवल चौरीपुर ही नगरी नहीं, पूरे तीनों लोक में प्रसन्नता छाने वाला, जगत के तारणहार, तीन लोक के तारणहार 22वें तीर्थंकर नेमी कुंवर का जन्म हो चुका है। नेमी कुंवर का जन्म हो चुका है। यह सुखद समाचार सर्वप्रथम तुमने दिया है, इसलिए तुम कोटिश धन्यवाद के पात्र हो। अगले क्रम में महाराजा से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शचींद्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहती हैं। शचींद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। वहीं सौधर्म इंद्र प्रभु को सहस्त्र नेत्रों से निहारते हैं। तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शचींद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ बैंडबाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन परिवार एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालुगण शोभा यात्रा को और भी भव्य दिव्य बना रही है। शोभा यात्रा के यथास्थान पहुंचने उपरांत प्रभु को पांडुकशिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। ओम श्री ह्रीं हम वम हम सम तम पम ह्रीं 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 हम स नमो अर्थे स्वाहा। ओम क्षीर समुद्रवारी पूजिते मैं मंगल करते भगवत अरथ प्रतिपत्ति स्थापयामहे। ओम क्षीर समुद्रवारी पूजिते भगवत अरथ प्रतिपत्ति। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने जन्म कल्याणक की पूजा अर्चना कर जिनेंद्र प्रभु को अष्टद्रव्य अर्पित किए।
स्वाति महावीर पर्यंत तत्कृत्या जन्मकलक प्राप्तेभ्या उदारो विनाशनानिमित्तं नृपन्ते स्वाहा स्वाति महावीर चतुर्दशी तत्कृत्या श्री जन्मकलक प्राप्तेभ्या महामोहनकाल विनाशना दीपं नृपन्ते स्वाहा पर्यंत तत्कृत्या तत्कृत्या जन्मकलक प्राप्तेभ्या अष्टे कर्मदना धूपं नृपन्ते स्वाहा ओम देव श्री स्वाति महावीर पर्यंत तत्कृत्या तत्कृत्या जन्मकलक प्राप्तेभ्या मोक्ष फल प्राप्ते फलम न पाते स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं स्वाति महावीर पर्यंत सर्वंति संग्रहभ्या जन्म कणक प्राप्तेभ्या अनर्घ पद प्राप्ते अनर्घ पांति। इसके पश्चात सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने प्रभु जन्मोत्सव की प्रसन्नता में तांडव नृत्य किया। हर्षित क्यों आज रे धन्य धन्य मन मयूर हर्षित क्यों आज रे जगत पूज जगत नाथ जगत पूज जगत नाथ तीरथ कर तार आयो रे धन्य आप गोरे हार दे ये सहस्त्र नेत्र धन्य आप गोरे हार दे भुवन के दुख आप हर दे अब सुअवसर आया प्रभु को पालना झुलाने का, जिसमें पुण्यवान श्रावक श्रेष्ठियों ने पालने का अनावरण कर 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। अगले क्रम में विशिष्ट जनों एवं महानुभावों ने आचार्य अकलंक देव जैन न्याय महाविद्यालय के बैनर का विमोचन किया। समापन बेला में महानुभावों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि ज्ञात हुआ है कि रतलाम शहर में करीबन 150 वर्षों के पश्चात पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, अर्थात हम यह भी कहें कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी इसे कहा जाता है। पत्थर से भगवान बनाने की जो विधि होती है वह जैनागम के अनुसार 5 कल्याणकों के रूप में मनाई जाती है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। आज जन्म कल्याणक का अवसर था, जिसको कि रतलाम शहर के आसपास 500 किलोमीटर दूर तक से साधर्मियों ने हिस्सा लिया और सुबह के वात्सल्य भोजन में भी तकरीबन 12,500 लोगों ने, क्योंकि पूरे शहर को न्योता दिया गया था, उन्होंने अपने यहाँ पास भोजन भी प्राप्त किया। दर्शकों, आज आपने देखे मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत की धार्मिक एवं स्वर्ण नगरी रतलाम स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ धाम में आयोजित हुए श्री 1008 भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत 12 जनवरी को जन्म कल्याणक के मांगलिक दृश्य। बता दें कि ये कार्यक्रम आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी के पुण्य प्रभाव से 10 से 15 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।